शुभेंदु अधिकारी के विवादित बयान को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के नेता नौशाद साहब किस तरह से देखते हैं शुभेंदु अधिकारी के इस बयान को? 2026 से जोड़ करके देखते हैं शुभेंदु अधिकारी के बयान को। आप नज़र डालिए, ये प्रोग्राम अब ये लोग स्टार्ट किए, एपिसोड दर एपिसोड ये लोग इस तरह का बयान देते रहेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं अभी तक शुभेंदु अधिकारी को जेल के सलाख के अंदर होना चाहिए इस बयान के ऊपर, इसलिए कि हमारे प्रांत की जो चीफ मिनिस्टर है वो बीजेपी से उनका डायरेक्ट फाइट है, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है। लेकिन जब करने का बारी आता है तो हमारी दीदी सबसे पीछे नजर आती है कि करती कुछ नहीं है, सिर्फ मुंह में जुमला, जिस तरह से मोदी जी जुमला बोलते हैं वैसे ये भी जुमला बोलती है। तो 2026 के मद्देनज़र ये बयानबाजी स्टार्ट किया है कि वोट को दो धड़ा में फिर से बांटा जाए, एक वोट जो बीजेपी की तरफ जाए और दूसरे लोग डर से दीदी के पास आए। यही चल रहा है इस बयानबाजी का मतलब यही है। अब तक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक भी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, कांग्रेस की तरफ से किया गया? देखिए, कांग्रेस के तरफ से हमारे लीडर अली इमरान रम साहब, विक्टर साहब चाकुलिया थाना में इस बयान के फ़ौरन बाद उन्होंने एक एफआईआर दर्ज किया वहाँ पे, और एफआईआर दर्ज करने के बाद कांग्रेस के कर्मी ने जगह जगह पे एक एफआईआर का सिलसिला शुरू किया, जो होना चाहिए, जो गवर्नमेंट के तरफ से होना चाहिए। लेकिन हमको लगता है कुछ तो पर्देदारी है जो टीएमसी गवर्नमेंट सिर्फ कंडेम कर रही है। भाई, आप कंडेम क्यों कर रहे हैं उसके भाषा को? उसका भाषा विवादित है, उसका भाषा सिंपल है कि दंगा फैलाने वाला भाषा है, मुसलमान को हिट करके बोला है। आज वो पश्चिम बंगाल के अंदर योगी का जवान बोल रहा है। योगी जिस तरह से नफरत का बयान फैलाता है उसी तरह से शुभेंदु स्टार्ट किया है, और देखिएगा ये स्टार्ट बढ़ता रहेगा। आप नोट डाउन कर लीजिए मेरे बात को कि ये विवादित बयान सब, हिंदू मुसलमान को दो घड़े में बांटने वाला बयान सब, ये अब चलता रहेगा धीरे धीरे। साफ तौर पर तो कह रहे थे विधानसभा के बाहर कि हम सरकार में आएंगे, मुस्लिम विधायक को उठाकर फेंक देंगे, लेकिन उस पर फराद हकीम छोड़कर किसी ने बयान नहीं दिया है। भैया, कंडेम किया, कंडेम से क्या मतलब है? अभी तो उनको अरेस्ट करना चाहिए। आप सिर्फ खेद जता रहे हैं। एक आदमी संवैधानिक पद पे बैठ करके असंवैधानिक बात बोल रहा है, और उस असंवैधानिक बात को पश्चिम बंगाल में ग्रहण योग्य किया जा रहा है कंडेम करके। फराद हकीम तो कह रहे हैं कि किसी के बाप का क्षमता नहीं है, मुझे बाहर निकाल दे। भैया, ये सारे हिंदुस्तान को पता है कि जिस तरह से बीजेपी में ने स्टार्ट किया था कि 20 करोड़ मुसलमान को भगा देंगे, तो बीजेपी वाले क्या कहीं कोई ज़मीन रखे हुए कि 20 करोड़ मुसलमान को खदेड़ के भगा देंगे? तो वाकई में बात तो सही है कि भी बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन ये सच्चाई है कि किसी के बाप का मजाल नहीं है कि मुसलमानों को यहाँ से उच्छेद कर दे, यहाँ से हटा दे, यहाँ से भगा दे। लेकिन बोलना नहीं, कहनी नहीं, कथनी चाहिए। बंगाल की जनता को कथनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। शुभेंदु जैसा एक मामूली सा एक चोर उचक्का बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, शारदा केस में फंसा हुआ आदमी बोल लीजिए, वो आदमी इस तरह से एक इतने बड़े गवर्नमेंट, इतने ताकतवर गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है और कुछ किया नहीं जा रहा है। रामनवमी को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि परमिशन नहीं लेना होगा, 1 करोड़ हिंदू शामिल होंगे। देखिए, उनके पास यहाँ पे अगर आरएसएस मदद नहीं करे पश्चिम बंगाल के अंदर, तो उनके पास 50 आदमी निकाल देना डिस्ट्रिक्ट में बहुत मुश्किल बात है। डिस्ट्रिक्ट में वो 50 आदमी निकालने के काबिल नहीं है वो बंदा। अब वो जो इतनी बड़ी बात बोल रहा है कि 1 करोड़ आदमी को वो रास्ते पे निकाल देगा, परमिशन नहीं लेना, तो ये हिम्मत आया कहाँ से? अब तो देखना है कि शुभेंदु अधिकारी जो चैलेंज कर दिया पश्चिम बंगाल को कि पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेना, निकालना है, ये पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट क्या कर रही है इसका भी इम्तिहान है। ये तो हमारे लोगों को, हमारी जनता को, हिंदू मुसलमान को, सबको समझना पड़ेगा कि आखिर ये खेल क्या चल रहा। मैंने कहा ना, धीरे धीरे एपिसोड वाइज एपिसोड ये लोग करते रहेंगे, फिर दूसरा कोई पूजा का नाम लेकर के ये लोग करेंगे। धीरे धीरे ये 2026 की तैयारी चल रही है कि किसी तरह मुसलमान को बांटो, हिंदू को बांटो, लेकिन ये लोग बेवकूफ़ के दुनिया में बास कर रहे हैं।
लोग समझ चुके हैं, लोग समझ रहे हैं कि जिस तरह से ये लोग आग लगाने की कोशिश करें पश्चिम बंगाल में, ये जनता उनको विफल करेगी। एक आखिरी सवाल, 2026 के चुनाव को लेकर इस तरह से बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बयानात आ रहे हैं। हुमायूं कबीर जो तृणमूल के एमएलए, उन्होंने भी इस तरह का एक बयान दिया। हुमायूं कबीर, आप मेरी बात को वर्ड टू वर्ड मिला लीजिए, ये दलाल आदमी, ये बीजेपी का एजेंट है। इस हुमायूं कबीर को जब ट्रिपल तलाक पे ममता बनर्जी अपने सारे अवाम को चुप, अपने सारे लीडर को चुप रहने के लिए बोलती है, जहां पे शेरे बंगाल सिद्दीकुल्ला चौधरी जो कहा जाता है, शेरे बंगाल सिद्दीकुल्ला चौधरी को चुप करवा दिया गया ट्रिपल तलाक के मसले पे, तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये अपने आप बोल रहा है? ये भी किसी के इशारे पे बोल रहा है। ये बीजेपी का एजेंट बना हुआ है, जो धीरे धीरे मतलब एक तरफ हिंदू को लीड करेगा शुभेंदु, तो मुसलमान का लीडर बनना चाह रहा है ये। आप सोचिए तो, इतना बड़ा ताकतवर गवर्नमेंट बंगाल में टीएमसी का नेता हुमायूं कबीर, और हुमायूं कबीर अपने इसमें कहता है कि मुर्शिदाबाद में आके दिखाओ शुभेंदु। अरे उसको तो चैलेंज करना चाहिए कि बंगाल के किसी भी हिस्से में आके दिखाओ, लेकिन वो चैलेंज कर रहा शुभेंदु को कि आप मुर्शिदाबाद आकर के दिखाओ। आपने सुना होगा ये बयान। तो मुर्शिदाबाद में क्या दिखा देगा हुमायूं कबीर? ऐसा कौन सा तोप है हुमायूं कबीर जो दिखा देगा? ये एक्चुअली ये लफ्जों का खेल चल रहा है, जिससे बांटने का कोशिश किया जा रहा है। ये थे नौशाद आलम, कांग्रेस के नेता। शुभेंदु अधिकारी के उस बयान को लेकर इन्होंने निंदा भी किया है, और आने वाले दिनों में कांग्रेस सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करेगी जब जब बीजेपी और तृणमूल इस तरह की राजनीति करेगी। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।